नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बालाघाट नगर का मोक्षधाम मार्ग पूरी तरह हुआ जर्जर। अनदेखी और उदासीनता का दंश झेल रहे हैं स्थानीय रहवासी। स्थानीय रहवासियों सहित शव यात्रा में जाने वाले नागरिक हो रहे हैं परेशान। सड़क को लेकर पहले भी किया जा चुका है आंदोलन। आश्वासन देने के बाद गायब हुआ स्थानीय प्रशासन। कोरोना संक्रमण के बाद अब जिले में मवेशियों में लंपी वायरस का संक्रमण। जिले के 58 गांवों तक पहुंचा प्रकोप। 400 से ज्यादा पशु बीमारी से ग्रसित। कोरोना के कहर के बीच लंपी की दस्तक। लंपी की भी वैक्सीन नहीं, लक्षण के आधार पर दवा। रुक जाना नहीं योजना और ओपन स्कूल परीक्षाएं हुई प्रारंभ। 2 पालियों में संपन्न हो रही है परीक्षा। बसें बंद होने से परीक्षार्थियों की उपस्थिति कम। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय सहित MLB स्कूल सहित अन्य 5 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही है परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक से मोक्षधाम मार्ग पूरी तरह जर्जर हो गया है, जिससे स्थानीय रहवासियों के अलावा शव यात्रा में जाने वाले लोगों को भी आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। गौरतलब है कि नगर की अधिकांश सड़कों की हालत जर्जर हो गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण और मरम्मतीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। इन दिनों अंबेडकर चौक से मोती नगर होते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक से मोक्षधाम रोड होते हुए बड़े वाहन गायखुरी से गुजर रहे हैं, जिससे पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक से मोक्षधाम मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे शव वाहन में अंतिम यात्रा में जाते समय शव भी हिचकोले खाते हुए जा रहे हैं। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज के कर्मचारियों और इस मार्ग में रहने वाले स्थानीय रहवासियों को भी आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी रहती है। आपको बता दें कि इसके पूर्व स्थानीय लोगों द्वारा सड़क बदहाल होने पर आंदोलन कर सड़क निर्माण की मांग की गई थी, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मामले में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अविनाश सिंह ठाकुर ने बताया कि पॉलिटेक्निक से जागपुर घाट वाला मार्ग पूरी तरह खस्ता हो गया है। इस मार्ग से अंतिम यात्रा निकलती है, जिससे मुर्दे भी हिचकोले खाते हुए गुजर रहे हैं। शहर के इस मार्ग को लेकर सांसद और कलेक्टर से भी चर्चा की गई, जिससे कलेक्टर द्वारा शीघ्र इसके मरम्मतीकरण कराने का आश्वासन दिया गया है कि हमारे बालाघाट की जो ये आखिरी रास्ता है पॉलिटेक्निक से जागपुर घाट वाला, जहाँ से पूरी अंतिम यात्रा निकलती हैं, उस रोड की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। तो मैंने माननीय सांसद महोदय जी से, कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया हूँ कि सर उस रोड का उद्धार किया जाए, क्योंकि आज कोई भी डेड बॉडी वहाँ से झकोले खाते हुए निकल रही है। कम से कम हमारे शहर का आखिरी रास्ता, उसका उद्धार किया जाए। तो माननीय कलेक्टर जी ने आदेश किए हैं, बहुत जल्दी वो रोड का भी निर्माण हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में चिंता का सबब बनी हुई मवेशियों की संक्रामक बीमारी अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच चुकी है। वायरस जनित इस बीमारी का नाम लंपी स्किन डिजीज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है और अब बालाघाट में भी मवेशियों के इस बीमारी से ग्रसित होने की पुष्टि हुई है। जिले के लगभग 400 मवेशियों को इसने शिकार बनाया है। क्या है ये बीमारी, देखिए इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। देश और दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण मानव जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आए दिन सामने आ रहे कोरोना मरीजों के बीच इस संक्रामक बीमारी की रफ्तार अब इंसानों को डरा रही है। इसका खौफ अभी कम भी नहीं हुआ है कि मवेशियों को एक संक्रामक बीमारी घेर रही है। इसका नाम है लंपी। ये एक संक्रामक बीमारी है और मवेशी इससे लगातार ग्रसित होते चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस बीमारी ने हाहाकार मचा रखा था, वहीं अब ये बीमारी बालाघाट जिले में भी दस्तक दे चुकी है। बालाघाट जिले में लांजी, किरनापुर, कटंगी, बालाघाट, बैहर और बिरसा के गौवंश में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं और विभागीय जानकारी के अनुसार जिले के 58 गांवों में इसका प्रकोप फैल चुका है, जिससे 400 से ज्यादा पशु इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं।
पशु वैज्ञानिकों की माने तो इस संक्रमित बीमारी से संक्रमित मवेशियों में तेज बुखार, शरीर में गांठें हो जाती है, मक्खियों से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। पशुओं में दूध की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती, आंख और नाक से पानी बहने लगता है और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि बीमारी के उपचार पर ध्यान नहीं दिया गया तो 15 से 20 दिनों के भीतर पशुओं की मौत भी हो सकती है। बीमारी के संबंध में जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। मवेशियों के स्किन पर असर करने वाले इस वायरस की पहली बार पहचान अगस्त 2019 में ओडिशा में की गई थी। पशु चिकित्सकों का कहना है कि ये बीमारी विषाणुजनक वायरस से फैल रही है जो संक्रमित मवेशी से दूसरे मवेशी में फैलता है। इसलिए पशुपालकों को चाहिए कि वे मवेशियों में शारीरिक दूरी बनाएं और उन्हें समूह में चराने ना ले जाएं। वायरस की दवा नहीं है, इसलिए लक्षणों के आधार पर दवा दी जा रही है। संक्रमित मवेशियों को एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और विटामिन की दवाएं देकर इलाज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार और जल संसाधन विभाग रामकिशोर नानो कावरे ने गौवंश में फैल रही इस नई बीमारी लंपी की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामता, ढूटी, बुढ़िया गांव, नरसिंगा, चांगुटोला, नगरवाड़ा क्षेत्र में इस बीमारी के फैलने की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। उन्होंने इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उप संचालक पशुपालन विभाग से जानकारी तलब की। उप संचालक ने जानकारी देते हुए अवगत कराया कि 12 अगस्त से इस बीमारी के बालाघाट जिले में फैलने की सूचना विभाग को प्राप्त हो रही थी। बालाघाट जिला पशु चिकित्सालय द्वारा बीमारी के परीक्षण के लिए ओरल स्वाब, नोजल स्वाब, ब्लड सीरम सैंपल, स्किन सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और HSADL भोपाल को जांच के लिए भेजा गया है। इस रोग के उपचार के लिए प्रभावित क्षेत्रों के पशु चिकित्सालय में दवाइयां उपलब्ध करा दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री रामकिशोर कावरे ने गौवंश से जुड़े इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए मैदानी अमले को सतर्क रहने और सूचना प्राप्त होते ही उपचार की व्यवस्था कर रोग की रोकथाम के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित ओपन स्कूल की परीक्षा और रुक जाना नहीं परीक्षा 17 अगस्त से प्रारंभ हो गई है, जिसमें जिले में ओपन स्कूल परीक्षा के लिए 2 परीक्षा केंद्र और रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोजित की जा रही ये परीक्षा 17 अगस्त से 2 सितंबर तक संचालित की जाएगी, जिसमें ओपन स्कूल परीक्षा में जिले में 10वीं कक्षा में 477 परीक्षार्थियों और 12वीं कक्षा में 407 परीक्षार्थी दर्ज हैं, जिसके लिए मुख्यालय में 2 परीक्षा केंद्र शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल बूढ़ी को बनाया गया है। इसी तरह रुक जाना नहीं परीक्षा में कक्षा 10वीं में 1199 विद्यार्थी और कक्षा 12वीं में 1186 परीक्षार्थी दर्ज हैं। परीक्षा के लिए 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें उत्कृष्ट स्कूल, वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल, विवेक ज्योति स्कूल, महात्मा गांधी नगरपालिका स्कूल, दादाबाड़ी स्कूल शामिल हैं। आज 19 अगस्त को प्रथम ओपन स्कूल परीक्षा में प्रथम पाली सुबह 8 से 11 बजे में कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र था, जिसमें शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल बूढ़ी में 138 दर्ज संख्या में 79 परीक्षार्थी उपस्थित थे और 59 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह दूसरी पाली में दोपहर 2 से 5 बजे तक में कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र था, जिसमें 154 दर्ज संख्या में से 87 परीक्षार्थी उपस्थित थे और 67 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस तरह उत्कृष्ट स्कूल में रुक जाना नहीं परीक्षा में प्रथम पाली कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र में 213 परीक्षार्थी दर्ज रहे, जिसमें 173 उपस्थित थे और 40 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में कक्षा 12वीं में 4 विषयों के प्रश्न पत्र थे, जिसमें इतिहास में 8, भौतिक शास्त्र में 92, व्यवसाय अध्ययन में 6 और कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व में 5 परीक्षार्थी शामिल रहे। आपको बताएं कि कोरोना के चलते जिले में बसें बंद होने से और बैहर बिरसा क्षेत्र में बारिश भी अधिक होने से परीक्षा में परीक्षार्थियों की उपस्थिति काफी कम हो रही है। आज कक्षा 10वीं में 59 और कक्षा 12वीं में 67 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। उत्कृष्ट स्कूल के परीक्षा प्रभारी टी.के. गौतम ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के 10वीं और 12वीं कक्षा की रुक जाना नहीं की परीक्षा 17 अगस्त से प्रारंभ हुई है। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जा रही है। परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाकर बच्चों को परीक्षा दिलाई जा रही है। रुक जाना नहीं का जो गवर्नमेंट ने वो चलाया हुआ है, तो रुक जाना नहीं की परीक्षा चल रही है। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की परीक्षा में बच्चे फेल हो जाते हैं,
उनको एक बार परीक्षा में बैठने के लिए अवसर दिया जाता है। तो उसके तारतम्य में ये अभी रुक जाना नहीं की परीक्षा चल रही है, 10वीं और 12वीं दोनों। तो 10वीं की परीक्षा सुबह 8 से 11 बजे होती है और 12वीं की परीक्षा 2 से 5 बजे संपन्न होती है। ये कितने दिन तक है? 17 अगस्त से परीक्षा शुरू हुई है और हमारे सेंटर पर जो विषय है उसके हिसाब से 31 अगस्त को अंतिम पेपर होगा इस केंद्र पर। आज कौन कौन से पेपर? आज 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर था जिसमें 211 बच्चे दर्ज थे, 213 बच्चे, उसमें से 173 बच्चे प्रेजेंट थे, 40 बच्चे अनुपस्थित थे। वहीं परीक्षा को लेकर एमएलबी स्कूल के प्राचार्य ए के उपाध्याय ने बताया कि ओपन स्कूल और रुक जाना नहीं की परीक्षाएं प्रारंभ है। सुबह 8 से 11 में कक्षा 10वीं और दोपहर 2 से 5 तक में 12वीं कक्षा की परीक्षा संचालित की जा रही है। ओपन के लिए 2 और रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज हायर सेकेंडरी में दूसरी पाली में 59 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिसमें करीब 44 उपस्थित हुए। सवेरे के टाइम में 8 से 11 तक के कक्षा 10वीं वाले बच्चे ओपन स्कूल में परीक्षा दे रहे हैं और 2 से 5 बजे तक के जो परीक्षा द्वितीय सत्र में हो रही है, इसमें कक्षा 12वीं वाले ओपन परंपरागत वाले परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बालाघाट नगर में 2 परीक्षा केंद्र संचालित हैं, एक गर्ल्स स्कूल बूढ़ी और दूसरा एमएलबी स्कूल। इनको ओपन स्कूल की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। शेष 5 परीक्षा केंद्र हैं, एमजीएम है, उत्कर्ष विद्यालय है, दादाबाड़ी है, विवेक ज्योति है और एक्सीलेंस स्कूल है, वीरांगना हायर सेकेंडरी स्कूल है। इन स्कूलों में रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं। रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत भी कक्षा 10वीं वाले बच्चों की परीक्षा प्रातः 8 से 11 बजे तक और शाम को 2 से 5 बजे तक चलती है। आज इस परीक्षा केंद्र पर अभी हायर सेकेंडरी की परीक्षा चल रही है और जिसमें 79 बच्चे दर्ज हैं और इनमें से लगभग 44 से 48 बच्चे अभी तक उपस्थित हैं। विगत 1 महीने के भीतर ही जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। बालाघाट जिले में अब तक कुल 218 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 165 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 49 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि आईसीएमआर जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 5 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें 18 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। 18 अगस्त को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें खैरलांजी तहसील के ग्राम खुर्सी पार का एक 12 वर्षीय बालक है। 1 मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम महदोली की आंगनवाड़ी सहायिका है। 2 मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम कनकी के पति पत्नी हैं और 1 मरीज तहसील कार्यालय वारासिवनी का एक कर्मचारी है। ये 5 ही मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए थे। इन सभी 5 मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 218 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 165 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 49 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो गई है। श्वेतांबर जैन संघ का पर्युषण पर्व 15 अगस्त से 22 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इस पर्व के 5वें दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म वाचन दिवस 19 अगस्त को औपचारिक रूप से पार्श्वनाथ मंदिर में मनाया गया, जिसमें सीमित लोग ही मौजूद रहे। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज। गौरतलब है कि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते शासन के निर्देशानुसार पर्युषण पर्व सादगीपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष इस अवसर पर होने वाले कल्पसूत्र वाचन और प्रवचन नहीं कराए जा रहे हैं। मंदिर में सीमित लोगों के द्वारा नियमित आवश्यक क्रियाएं और पूजा आरती ही संपन्न की जा रही है।
पर्यूषण पर्व पर निकाले जाने वाले जुलूस शोभा यात्रा नहीं किए जा रहे हैं। 22 अगस्त को क्षमा पर्व के साथ पर्यूषण पर्व का समापन किया जाएगा। आज पार्श्वनाथ मंदिर में पर्यूषण पर्व के अवसर पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म वाचन दिवस औपचारिक रूप से मनाया गया। इस दौरान सुभाष चंद्र बाफना द्वारा जन्म का वाचन किया गया। कार्यक्रम में अभय सेठिया, महेंद्र सुराना, बलवंत खजांची, पदम कोचर सहित अन्य मौजूद रहे। इस संबंध में श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अजय लूनिया ने बताया कि प्रतिवर्ष 5वें दिन जो हम कल्पसूत्र पढ़ते हैं उसमें भगवान महावीर के जन्म का उल्लेख आता है। उसे हम जन्म वाचन दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते प्रवचन कार्यक्रम और कल्पसूत्र वाचन भी स्थगित है। भगवान महावीर हमारे आराध्य और पूज्य हैं, जिनके जन्म को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष जन्म वाचन को एक औपचारिक रूप में 4-5 मिनट में संपन्न कराया गया है। पर्वादिराज पर्यूषण पर्व प्रारंभ है। 15 अगस्त से यह पर्व प्रारंभ हुआ है और उसमें प्रतिवर्ष 5वें दिन जो हम कल्पसूत्र वाचन करते हैं, कल्पसूत्र पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत भगवान महावीर का जन्म का उल्लेख आता है। उसको हम जन्म वाचन दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष हमारा प्रवचन का कार्यक्रम भी स्थगित है और कल्पसूत्र वाचन का कार्यक्रम भी स्थगित है। लेकिन भगवान महावीर जो कि हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं, उनके जन्म उत्सव को भी हम धूमधाम से मनाना चाहते थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वह संभव नहीं था। इसलिए केवल जन्म वाचन को हमने एक औपचारिक रूप में संपन्न कर 4-5 मिनट का वह जन्म वाचन का कार्यक्रम होता है, उसको हमने एक औपचारिक रूप में संपन्न कर आज के आयोजन को पूर्ण किया। 22 अगस्त तक हमारा यह पर्व प्रारंभ रहेगा और 22 अगस्त को क्षमा पर्व के साथ इसका समापन होगा। इस वर्ष पर्यूषण पर्व के अवसर पर होने वाले सभी आयोजन जैसे कि जुलूस, प्रवचन, रैली इत्यादि हमने सभी स्थगित कर दिए हैं। केवल मंदिर के जो नियमित क्रम है, पूजा, आरती, वही मंदिर में हो रहे हैं। उसके अलावा सभी आयोजन इस वर्ष हमने स्थगित कर दिए। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। अब चलते हैं आगे की खबरों की ओर। बालाघाट नगर में बाईपास और रिंग रोड को लेकर लगातार चर्चाओं का माहौल जारी है, जिसमें जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे का जिक्र भी जोरों पर है। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर सांसद ढालसिंह बिसेन ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इसको अभी काफी वक्त लगेगा। सांसद डॉक्टर ढालसिंह बिसेन ने भारतमाला प्रोजेक्ट के संबंध में किए गए सवाल के जवाब में कहा कि केंद्रीय सरकार द्वारा इसका कार्य किया जा रहा है, जो चारों दिशाओं को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें बालाघाट और सिवनी के साथ ही नैनपुर में भी नेशनल हाईवे का जुड़ाव होगा। अभी इसकी तैयारियां प्रोसेस में हैं और वक्त लगेगा। सांसद ने बताया कि केंद्रीय सर्वे टीम ने नेशनल हाईवे के लिए जो सर्वे किया है उसमें नैनपुर, लामता, बालाघाट होते हुए गोंदिया की ओर और सिवनी बालाघाट नेशनल हाईवे भी प्रस्तावित है। सर्वे में ये बात सामने आई है कि नेशनल हाईवे के लिए मानकों के अनुरूप यातायात नहीं है, इसलिए शहर के भीतर से नेशनल हाईवे निकालने की बजाय बाहरी क्षेत्र पर जोर दिया जाएगा। वैसे भी बालाघाट शहर में यातायात की समस्याएं हैं और नेशनल हाईवे शहर के भीतर से होकर गुजरेगा तो और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अभी बहुत सारे काम लंबित हो गए हैं। अभी भारतमाला वाले जो काम है वो भारतमाला से आपका ऐसे समझना चाहिए कि जो बॉर्डर वाली लाइन है वो वाली लाइन है भारतमाला की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो पूरा भाग है, ताकि किनारे किनारे बने। और भारतमाला में बहुत सारी सड़कें लेना था, पर चूँकि पिछले काम जितने बाकी पड़े हैं पहले उन कामों को निपटाएंगे। अभी जो एक सड़क हमारे जिस पे गोंदिया से नैनपुर का लिया है, तो अब ये इस सड़क का नंबर आ गया है, पर इसको अभी NH ने अपने उसमें ले तो लिया है, पर अभी इसके ऊपर फंडिंग अभी इस पर नहीं करी है। तो कोई फंड कमी नहीं है, उनको लगता है कि फिजिबिलिटी नहीं है उतनी, जितनी 4 लेन के लिए चाहिए उतने आवागमन का दबाव नहीं है। तो ये सारे आवागमन और इन सबको देखते हुए शासन प्रायोरिटी तय करता है। आप भी देखते हैं कि कल से जब से जैसे रेल चलना चालू हो जाएगा, आप देखोगे सारा यातायात का दबाव एकदम आपका 90% कम हो जाएगा। बहुत बड़ा कोई ट्रकों का भी व्यवसाय नैनपुर से लेकर इस तरफ का नहीं है। भले को जोड़ने के लिए उन्होंने नैनपुर मंडला से लेकर शहडोल इस तरफ से जोड़ने के लिए सड़क को स्वीकृत किया है। तो अब आने वाले समय में जैसे इसका होगा उसका भी सड़क का काम चालू होगा, तो उसका जो बाईपास आएगा तो वो जब आएगा तब आएगा तो वो आपको गोंदिया रोड से लामटा रोड पे आएगा।
पर ये हमारा इस सड़क पे नहीं आएगा, सिवनी वारासिवनी कटंगी सड़क पे नहीं आएगा। ये जब सिवनी बालाघाट मार्ग NH जब ले लेगा तब उस समय पर ये अपने नए सर्वे के मुताबिक कहाँ से लेना, क्या करना, तो ये दिक्कत है अभी इसमें। सांसद जी, कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने सरकारी उचित मूल्य की दुकान से गरीबों को घटिया किस्म का निःशुल्क अनाज सौंपे जाने पर राज्यपाल के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि राशन दुकान से हितग्राहियों को जो राशन प्रदान किया जा रहा है वो काफी घटिया किस्म का है। इस दौरान कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मकसूद खान ने कहा कि गरीबों को सरकार द्वारा राशन दुकान से निःशुल्क अनाज प्रदान किया जा रहा है जो काफी घटिया किस्म का है, जो खाने लायक नहीं है। गरीबों को अच्छा किस्म का अनाज प्रदान किया जाए। अच्छे किस्म का अनाज नहीं होने से लोग बाजार में सस्ते दामों पर इसे बेचने को मजबूर होते हैं। अनाज की किस्म में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। अभी जो मुफ्त में अनाज प्रदेश सरकार द्वारा बांटा जा रहा है गरीबों को, तो वो इतना घटिया किस्म का है कि कंकर पत्थर और हरा गेहूँ जो मैं लेके आया हूँ, तो प्रदेश सरकार गरीबों को पशु न समझे, ऐसा आहार ऐसा अनाज दे कि कम से कम वो खा सके, अपने पशुओं को ना दे सके। दूसरी बात यह है कि जो लेवी वाला जो सरकार जो लेवी लेती है किसानों से, तो उसको अगर लेवी ले रही है तो छान के गेहूँ को और चावल को उसको बोरिंग कराए और उसी को वितरण कराए। हमारा कलेक्टर साहब से भी अनुरोध है और प्रदेश सरकार से भी अनुरोध है कि अगर इसमें सुधार नहीं होता तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं मामले में संयुक्त कलेक्टर अशोक कुमार मांझी ने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों को दिए जाने वाला घटिया किस्म का अनाज प्रदान करने को लेकर कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने ज्ञापन सौंपा है, जिसकी जांच कर शासन को भेजा जाएगा कि अच्छी किस्म का अनाज वितरण की व्यवस्था की जाए। ये ने शिकायत की है कि जो गरीबों को राशन वितरण होता है राशन दुकान द्वारा, जो गेहूं, चावल, चना, ये घटिया किस्म का अनाज कंकर पत्थर भूसी मिलाकर दिया जा रहा है। इसकी जांच करवाकर और इनके ज्ञापन को शासन को भेजकर इनको अच्छा अनाज उपलब्ध हो सके राशन दुकानों के माध्यम से गरीब वर्ग को या झुग्गी झोपड़ी वासियों को इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। चलते चलते अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बालाघाट नगर का मोक्षधाम मार्ग पूरी तरह हुआ जर्जर। अनदेखी और उदासीनता का दंश झेल रहे हैं स्थानीय रहवासी। स्थानीय रहवासियों सहित शव यात्रा में जाने वाले नागरिक हो रहे हैं परेशान। सड़क को लेकर पहले भी किया जा चुका है आंदोलन। आश्वासन देने के बाद गायब हुआ स्थानीय प्रशासन। कोरोना संक्रमण के बाद अब जिले में मवेशियों में लंपी वायरस का संक्रमण। जिले के 58 गांवों तक पहुंचा प्रकोप। 400 से ज्यादा पशु बीमारी से ग्रसित। कोरोना के कहर के बीच लंपी की दस्तक। लंपी की भी वैक्सीन नहीं, लक्षण के आधार पर दवा। रुक जाना नहीं योजना और ओपन स्कूल परीक्षाएं हुई प्रारंभ। 2 पालियों में संपन्न हो रही है परीक्षा। बसें बंद होने से परीक्षार्थियों की उपस्थिति कम। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय सहित MLB स्कूल सहित अन्य 5 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही है परीक्षा। ये थी अब तक की खास खबरें। कुछ नई खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी देख सकते हैं। अब आज के समाचारों से दीजिए इजाजत। नमस्कार। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुरानी मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला। शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज। मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है।
तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017।